कभी आपने महसूस किया है कि आप किसी काम को शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं या किसी छोटी सी समस्या को पहाड़ जैसा बना लेते हैं? ये सब क्यों होता है? ये सब हमारे नकारात्मक विचारों की वजह से होता है। नकारात्मक विचार वो जहर है, वो जहरीले बीज हैं जो हमारे मन की उपजाऊ भूमि में पनपते हैं। हमारी खुशियों, सफलता और शांति को छीन लेते हैं। किसी ने बोला, मैं कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचता, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। हाँ, बस अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाता। सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ पर उठ नहीं पाता। तो इस सेंटेंस से क्या समझ आया कि हम जानते ही नहीं कि हम नेगेटिव विचारों के चंगुल में हैं। हम ऊपर ऊपर से सोचते हैं कोई दुख नहीं है तो मैं खुश ही हूँ। एक खुशहाल व्यक्ति वो है जिसके अंदर कोई रिग्रेट नहीं है। अभी हम कह रहे हैं हम जल्दी उठना चाहते हैं पर उठ नहीं पा रहे। और दोस्तों, पता है, जब हम रात को ये सोच के, ये निर्णय लेके सोते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे, वॉक करेंगे, योगा करेंगे, और जब हम नहीं कर पाते तो सुबह जब लेट उठते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में रिग्रेट होता है, मैं तो उठ ही नहीं पाता। दोस्तों, हमने अपने मन को अपने शरीर की बागडोर सौंप रखी है और हमारा मन अनट्रेन्ड ड्राइवर है। नेगेटिव विचार हमें कमज़ोर, निराश और असहाय महसूस कराते हैं। सबसे बुरी बात ये है कि हम इन विचारों को पहचान ही नहीं पाते। वे चुपके से हमारे मन में प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे हमारी सोच को दूषित कर देते हैं। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि नकारात्मक विचारों की जड़ें कहाँ हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाए ताकि हम उन्हें उखाड़ कर फेंक सकें और अपने जीवन को सकारात्मकता से भर सकें। अपने विचारों पर ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है जितना किसान अपनी खेती पर देता है। वो बीज डालने के बाद पूरा ध्यान रखता है कि कोई खरपतवार ना उगे, और जैसे ही खरपतवार दिखती है वो उसे उखाड़ फेंकता है। अगर समय रहते ये खरपतवार नहीं उखाड़ी जाए तो ये सारी खेती की पौष्टिक तत्वों को खत्म कर देती है। ऐसे ही नकारात्मक विचारों को हटाना भी उतना ही ज़रूरी है, नहीं तो ये अपनी जड़ें फैला देंगे तो बहुत समय लगता है। इसलिए समय रहते नेगेटिव विचारों को हटाना होगा। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नकारात्मक विचारों की जड़ें कहाँ हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाए ताकि हम उन्हें उखाड़ फेंक सकें और अपने जीवन को सकारात्मकता से भर सकें। अंकिता एक प्रतिभाशाली गायिका एक बहुत बड़े सिंगिंग रियलिटी शो में भाग लेने के लिए चुनी गई थी। वो बहुत उत्साहित थी, लेकिन जैसे जैसे
शो की तारीख नज़दीक आती गई, उसके मन में नेगेटिव विचार आने लगे और डर लगने लगा कि वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। जजों को उनकी आवाज़ पसंद नहीं आएगी और लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। ये नकारात्मक विचार उसके आत्मविश्वास को कम करते जा रहे थे और वो रिहर्सल में भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। एक दिन अंकिता ने अपनी सहेली कविता को अपनी परेशानी बताई। कविता एक मनोचिकित्सक थी। उसने अंकिता को समझाया कि उसके नकारात्मक विचारों की जड़ें उसके बचपन के अनुभवों में छुपी है। जब अंकिता छोटी थी तो उसके पिता हमेशा उसकी आलोचना करते थे और उसे बताते थे कि वो कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएगी। इन बातों ने अंकिता के मन में ये विश्वास पैदा कर दिया था कि वो अयोग्य है और असफल होने के लिए ही बनी है। कविता ने अंकिता को नकारात्मक विचारों को पहचानने और उन्हें चुनौती देने के लिए कुछ तकनीकें सिखाईं। उसने अंकिता को सकारात्मक बातों को, वाक्यों को बोलने और उसे विजुअलाइज यानी कल्पना का अभ्यास करने के लिए कहा। उसे कुछ सकारात्मक संकल्प दिए कि तुम ऐसा खुद को बोलो और ऐसा होते हुए महसूस करो। ऐसी कल्पना करो कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा गा रही हूँ और सबको मेरा गाना बहुत पसंद आ रहा है। अंकिता रोज़ ये अफर्मेशन खुद को देती और वैसा ही होते हुए कल्पना करती कि मैंने स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। धीरे धीरे अंकिता के नकारात्मक विचार कम होने लगे और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने रियलिटी शो में शानदार प्रदर्शन किया और वो शो जीत गई। अंकिता ने सीखा कि नकारात्मक विचारों की जड़ों को पहचान कर और उन्हें दूर करके हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम अपने नकारात्मक विचारों की जड़ों को कैसे पहचानें। सबसे पहले हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक होना होगा। हमें हर पल ये ध्यान रखना होगा कि हमारे मन में कौन से विचार चल रहे हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत पहचानें और उस पर ध्यान दें। दूसरा, हमें नकारात्मक विचारों के स्रोतों की पहचान करनी होगी। क्या कोई व्यक्ति है जो हमेशा हमें नकारात्मक महसूस कराता है? क्या कोई स्थिति है जो हमेशा हमें तनाव देती है? क्या कोई अतीत का अनुभव है जो बार बार हमें परेशान करता है? एक बार जब हम नकारात्मक विचारों के स्रोतों की पहचान कर लेते हैं तो हम उनसे बचने या निपटने के लिए कदम उठा सकते हैं। तीसरा, हमें अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देनी होगी। क्या ये नेगेटिव विचारों का विश्वास सच है? क्या हमारे इन विश्वासों का समर्थन करने वाले कोई सबूत हैं? अक्सर हम नकारात्मक विचारों को बिना सोचे समझे मान लेते हैं, जबकि वास्तव में वो गलत, बेबुनियाद होते हैं। तो दोस्तों, नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले उन्हें पहचानना होगा
फिर उनके स्रोत को ढूंढना होगा और अंत में अपने नकारात्मक विश्वासों को चुनौती देनी होगी। ये एक कठिन और लंबी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन ये निश्चित रूप से ही प्रयास करने योग्य है। तो हम खुद को ही संवारने के लिए खुद से ही एक प्रैक्टिस करेंगे। आज रात सोने से पहले हम उन 3 नकारात्मक विचारों को लिखेंगे जो हमें सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, और प्रत्येक विचार के लिए एक सकारात्मक प्रतिस्थापन सोचेंगे। जैसे, मैं असफल होने वाला हूँ। इस नेगेटिव वाक्य को मैं सफल होने के लिए ही बना हूँ से चेंज कर देंगे। और मैं बहुत बीमार हूँ, इस नेगेटिव वाक्य से चेंज करेंगे कि मैं हमेशा ही स्वस्थ हूँ। तो ये छोटा सा प्रयास हमें नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक रवैया बनाने में मदद करेगा। जब हम इस व्यवहार को अपना लेंगे तो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारे साथ इस यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद।